एक ऐसा विलेन जो रात को सपने में आ जाए तो बिस्तर गीला हो जाता था। खूंखार एक्सप्रेशन और बोल्ड लुक में देखकर लोगों के पसीने छूट जाया करते थे। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कुछ विलेन ऐसे हुए हैं जिन्हें पर्दे पर देखना सामान्य दर्शकों के लिए डरावना अनुभव होता था। फिल्म में अगर यह विलेन है तो हीरो के लिए खैर मनाई जाती थी कि किसी तरह इसके हाथों पिटने से बच जाए। हाँ, अगर सामने धर्मेंद्र जैसा दमदार हीरो है जब बात अलग है। इस हादसे की वजह से बर्बाद हो गई थी इस फेमस डायरेक्टर के पिता की ज़िंदगी। तो आइए नज़र डालते हैं ऐसा क्या हुआ था इनके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एम.बी. सेठी की। एम.बी. सेठी हिंदी सिनेमा के एक ऐसे खलनायक हैं जिनके हाथों ना जाने कितने हीरो ने पिटाई खाई है। विलन पर भारी पड़ने वाले धर्मेंद्र जैसे हीरो भी एम.बी. से 2-4 हाथ खा ही लिया करते थे। 60-70 के दशक में एक्शन फिल्मों का बोलबाला था। कई बड़े स्टार एक से बढ़कर एक एक्शन ओरिएंटेड फिल्मों में नजर आए। इन फिल्मों में एक्शन सीन को अंजाम देने की जिम्मेदारी किसी और की नहीं बल्कि फाइटर एक्टर एम.बी. सेठी की थी, जो उस वक्त शेट्टी के नाम से मशहूर थे। जी हाँ, आज हम बायोग्राफी में मशहूर विलेन एम.बी. सेठी की बात करेंगे, जो रोहित सेठी के पिताजी थे। जैसा बेटा वैसा बाप। आज बेटे ने भी एक्शन में अपना कमाल दिखाया है और वहीं 60 और 70 के दशक में उनके पिताजी एम.बी. सेठी ने भी कमाल दिखाया था। तो चलिए इनके पिताजी के बारे में आज हम आपको बताते हैं। एम.बी. सेठी का जन्म 1931 में मैंगलोर में हुआ था। उनका पूरा नाम मुद्दू बाबू सेठी है। एम.बी. को कम उम्र में ही पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वहीं उनके घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। तब एम.बी. 9 साल के थे जब उनके माता पिता ने यह फैसला किया कि इन्हें मुंबई भेज दिया जाए। उनके माता पिता ने सोचा अगर यह मुंबई की गलियों में धक्के खाएगा तो सुधर जाएगा, और हुआ कुछ ऐसा ही। जब वो मुंबई पहुंचे तो उन्होंने नौकरी की तलाश की और उन्हें मुंबई के कॉटन ग्रीन इलाके में टाटा कैंटीन में नौकरी मिल गई। काम बर्तन साफ करना और खाना परोसना था। इसके बदले में उन्हें थोड़ा पैसा और दिन में 2 बार भोजन करने को मिल जाता था। हालांकि शेट्टी को यह सामान्य नौकरी पसंद नहीं थी। उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर उनके मन में मुक्केबाजी का जुनून पैदा हुआ और उन्होंने प्रसिद्ध जन्माष्टमी एन मैडन से प्रशिक्षण लिया। बॉक्सिंग में एम.बी. सेठी ने ज़बरदस्त कमाल दिखाया। बॉक्सिंग में एम.बी. सेठी ने एक के बाद एक कई टूर्नामेंट जीते। तकरीबन 8 सालों तक एम.बी. सेठी ने बॉक्सर के तौर पर काम किया। एम.बी. सेठी की ख्याति बॉक्सिंग में फैल रही थी। तभी निर्देशक भगवान दादा उनका एक बॉक्सिंग मैच देखने आए। भगवान दादा उन्हें खेलता हुआ देखकर इतने खुश हुए कि उन्होंने अगले ही दिन एम.बी. को अपने स्टूडियो में एक शॉर्ट फाइट सीन करने के लिए बुलाया। एम.बी. को उस एक सीन के 200 रुपये मिले, जिस एम.बी. ने पूरे महीने लगातार काम करके 85 रुपये कमाए और उन्होंने उस दिन चंद घंटों में ही दुगने से ज़्यादा पैसे कमाए। उसी वक्त एम.बी. ने तय कर लिया कि इस समय उनका लक्ष्य बॉलीवुड है। 1956 में आई फिल्म हीर से उन्होंने फाइट एक्टर के तौर पर अपना करियर शुरू किया। 70 के दशक की तमाम फिल्मों में वो नज़र आने लगे। पर्दे पर उनकी प्रेजेंस भले ही कम हो, मगर फिल्मों की उनके पास कमी नहीं थी। शेट्टी उस दौर में हिंदी के साथ साथ कन्नड़ फिल्में भी कर रहे थे। एम.बी. सेठी ने 50 के दौर के बेहद लोकप्रिय स्टंट मास्टर शेख आजमी से गुण सीखे। उन्होंने प्रेमनाथ, प्राण और प्रदीप कुमार जैसे कलाकारों के लिए बॉडी डबल का काम किया। उनकी लंबी चौड़ी कटका थी और गंजे सिर की वजह से खलनायकी के किरदार असरदार हो जाते थे। हालांकि रियल लाइफ में शेट्टी अपने पर्दे की छवि से बिल्कुल उलट थे। इंडस्ट्री में शेट्टी के बोल्ड लुक में रहने की मज़ेदार कहानी है। बात 1967 की है। शेट्टी उस वक्त नाइट इन लंदन और इन इवनिंग इन पेरिस की शूटिंग कर रहे थे। नाइट इन लंदन में उनका लुक बोल्ड था, मगर इन इवनिंग इन पेरिस के लिए उन्हें कुछ बाल रखने थे। इसकी वजह से कंटिन्यूटी बिगड़ रही थी। लिहाजा इन इवनिंग इन पेरिस के निर्देशक
शक्ति सामंत ने अपनी फिल्म में भी उनका लुक बोल्ड ही रखा। वहीं जब फिल्म रिलीज हुई, नाइट इन लंदन नहीं चली मगर इन इवनिंग इन पेरिस हिट रही। इसके बाद शेट्टी का बोल्ड लुक परमानेंट हो गया। शेट्टी एक कामयाब स्टंटमैन थे मगर एक फिल्म के सेट पर हुए हादसे ने उन्हें बदल कर रख दिया। इस किस्से का जिक्र स्वर्गीय एक्ट्रेस तबस्सुम ने अपने YouTube चैनल पर विस्तार से किया है। 1980 में एक फिल्म आई थी, बॉम्बे 405 माइल्स। इस फिल्म में विनोद खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा और जीनत अमान मुख्य भूमिकाओं में थे। बॉम्बे 405 माइल्स के सेट पर शेट्टी एक एक्शन सीन के प्रभारी थे। शूटिंग के दौरान सेट पर मंसूर नाम के स्टंटमैन की मौत ने शेट्टी को हिला दिया था। इसके एक सीन में एमबी शेट्टी के स्टंटमैन मंसूर को एक गैस पंप के ऊपर से जंप करना था। मंसूर ने जंप तो किया लेकिन गलत जगह। इस स्टंट को करते हुए मंसूर की जान चली गई। इस सीन को फिल्माने के दौरान एमबी शेट्टी शराब के नशे में थे। इस एक हादसे का एमबी शेट्टी पर बहुत बुरा असर पड़ा। इसके लिए वह खुद को जिम्मेदार मानने लगे और डिप्रेशन में चले गए। इसके बाद उन्हें शराब की लत लग गई। इस भयावह घटना के बाद उन्होंने बड़े पैमाने पर शराब पीना शुरू कर दिया। उनकी आखिरी फिल्म 1981 में जेल यात्रा थी, जिसके बाद उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली। उनकी पहली पत्नी विनोदनी ने नृत्य कक्षाएं देकर पारिवारिक मामलों की देखभाल की। 23 जनवरी 1982 को 51 साल की उम्र में घर पर गिरना एमबी के लिए घातक साबित हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। हिंदी सिनेमा की कई कॉल्ड एक्शन फिल्मों को मिलाकर उन्होंने अपने करियर में करीब 700 फिल्मों में काम किया था, जिनमें डॉन, कालीचरण, द ग्रेट गैम्बलर, त्रिशूल, दीवार, कश्मीर की कली, तीसरी मंजिल, पेरिस में एक शाम और सीता और गीता जैसी फिल्में शामिल हैं। एमबी की फैमिली की बात करें तो उन्होंने 2 शादियां की थी। उनकी पहली पत्नी का नाम विनोदनी था, जो एक प्रशिक्षित कथक नृत्यज्ञ थी। उनसे उन्हें 4 बच्चे थे, 2 बेटियां और 2 बेटे। बेटा हरिदिया शेट्टी और उदय शेट्टी। फिर उन्होंने दूसरी शादी रत्ना शेट्टी से की। रत्ना से उनकी मुलाकात तब हुई जब वह उनके ही ग्रुप में काम करती थी, जो एक जूनियर स्टंट आर्टिस्ट थी। उनसे उन्हें 3 बच्चे हुए, 2 बेटी और 1 बेटा। बेटी चंदा और छाया है और बेटा रोहित शेट्टी है, जो फिल्म इंडस्ट्री में एक जाने माने डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं। एमबी की मौत के बाद रत्ना का कुंडली नाम के एक शख्स से रिश्ता बन गया। इस रिश्ते से उन्हें महक नाम की एक बेटी हुई। जबरदस्त स्क्रीनिंग प्रेजेंस वाले खलनायक एमबी शेट्टी मूल रूप से स्टंटमैन और फाइट कोरियोग्राफर थे। अगर एमबी शेट्टी के साथ यह हादसा नहीं होता तो शायद वो कई दशकों तक फिल्मों में काम करते। फिल्मों में उनके मुख्य विलेन के हेंजमैन और तुर्क के इक्के के तौर पर उनकी एंट्री होती थी, मगर बहुत कम लोग यह बात जानते होंगे कि हिंदी फिल्मों की हिट मशीन कहे जाने वाले रोहित शेट्टी के पिता थे। संवत रोहित का एक्शन और स्टंट के लिए शौक और झुकाव इसी वजह से है। रोहित ने अपने पिता के विरासत को बेहद कामयाबी के साथ आगे बढ़ाया है और उसे कई स्तर आगे ले गए। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप किसी भी कलाकार की बायोग्राफी को जानना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में उनका नाम जरूर मेंशन करें। धन्यवाद।